नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ में सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा को बताने के बाद चार अनुयोगों के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा गया और उन चार अनुयोगों के बारे में संक्षिप्त रूप से यहाँ पर परिभाषा भी दी गई। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये चार अनुयोग हैं। इन चार अनुयोगों की अपनी अपनी अलग अलग विषय वस्तु है। इन चार अनुयोगों का बखान करने का अलग अलग उद्देश्य भी है और इन चार अनुयोगों के द्वारा जीवों को जो लाभ मिलता है वह लाभ भी अलग अलग प्रयोजनों से होता है। सब अनुयोगों को पढ़ना और सभी अनुयोगों का अध्ययन करते हुए भी जीव के लिए मुख्य प्रयोजन रहता है कि हमारे भीतर राग आदि की कमी हो। ये मुख्य प्रयोजन होता है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए अपने अंतरंग के मोह, कषाय, राग, द्वेष आदि परिणामों में यथासंभव जो कमी आती है वही हमारा अंतरंग भीतरी धर्म होता है और वही हमारे लिए प्रयोजनीय होता है। प्रथमानुयोग के माध्यम से भी वैराग्य आदि की प्राप्ति होती है। करणानुयोग से हम सूक्ष्म तत्वों के बारे में जानते हैं और चरणानुयोग के माध्यम से हम अपने आचरण में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म परिणाम केवली भगवंतों के द्वारा बताए गए हैं, देखे गए हैं, वो बिना आचरण के उन परिणामों तक पहुंचना, उनका अनुभव करना संभव नहीं होता। इसलिए चरणानुयोग की पद्धति में हमें एक तरह से आचरण के माध्यम से हमारे अंतरंग के विषय, कसाय आदि को कम करने के लिए प्रयत्न किया जाता है और यह प्रयत्न चरणानुयोग के बिना अन्य किसी अनुयोग से संभव भी नहीं हो पाता। ज्ञान के साथ में वैराग्य होना भी जरूरी होता है और सम्यक ज्ञान के साथ में कुछ सम्यक आचरण होना भी आवश्यक होता है। बिना आचरण के तो केवल जो ज्ञान है वह अपने आप में कभी भी साध्य की सिद्धि नहीं कर पाता। आचार्यों ने कहा कि अगर हमें किसी भी तरह के आत्मिक गुणों की साधना करनी है, आत्मा के गुणों की हमें साध्य बना करके उन्हें उपलब्ध करना है, तो हमें अपने आचरण को ही संयमित करना होगा और एक चरणानुयोग ही वो पद्धति है जिसके माध्यम से हम अपने आचरण को समीचीन बना पाते हैं। अगर हमें अपने आत्मा के कोई ज्ञानादि गुण दिखाई भी नहीं देते हैं, हमें अपनी आत्मा के कोई भी सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र आदि गुणों की कभी भी हमें किसी भी तरीके की कोई संवेदना भी नहीं होती है, तो भी हम श्रद्धा रख करके चरणानुयोग के माध्यम से अपना प्रयोजन आत्म परिणामों को शुद्ध करने का अगर बनाते हैं तो हम अपने उस साध्य की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। एक बहुत अच्छा कथन मूलाचार ग्रंथ में आता है। जब ग्रंथ की शुरुआत होती है दूसरी गाथा में ही आचार्य लिखते हैं मुनियों के लिए कि णाणादि रयण तीय मिह सज्जम तम साधयंति जमनीमा, कि जो यम और नियम होते हैं वे हमारे अंतरंग आत्मा के ज्ञान आदि जो रत्नत्रय हैं उनको साधते हैं। यानी साध्य जो है हमारा
रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य क्या है, साध्य है, ये हमारा लक्ष्य है। अब इसकी साधना करना है, इसको साधना है, तो कैसे साधेंगे? तो आचार्य कहते हैं यम और नियम से इनकी साधना की जाती है। यम और नियम इनको साधने में काम आते हैं। यानी कि यम और नियम का पालन किए बिना आप कभी भी आत्मा के ज्ञान गुण को समीचीन नहीं बना सकते, अपने चारित्र गुण को समीचीन नहीं बना सकते, अपनी श्रद्धा को बलवती नहीं बना सकते। तो यम और नियम ये साधन बन जाते हैं, इन्हीं के माध्यम से साधना की जाती है। साधने की आत्मा के जो सम्यक्त्व आदि गुण हैं इनकी और वृद्धि करने की, इनको साधने की, या इनकी उत्पत्ति नहीं है तो इनको उत्पन्न करने की। जब ये रत्नत्रय हमारे लिए साध्य हैं तो हमारी साधना का विषय चरणान योग के माध्यम से क्या होगा, कैसे हमें पता पड़ेगा? तो आचार्य कहते हैं यम नियम में प्रवृत्ति करो। अब वो प्रवृत्ति कैसे करो? तो एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को चरणान योग के विषय में जानने योग्य है कि चरणान योग जो है, हो सकता है अंतरंग में जो मिथ्यात्व के परिणाम हैं वह बने रहें, हो सकता है कि अंतरंग में सम्यक्त्व के परिणाम भी उत्पन्न हो जाएं, क्योंकि आचरण दोनों तरीके से संभव है। करणान योग की दृष्टि से जो आत्मा के परिणामों में मिथ्या भाव है वो इसकी मंदता इतनी भी हो सकती है कि उस जीव को भी अनुभूत नहीं होती। जब हम करणान योग पढ़ते हैं तब पता पड़ता है। शुक्ल लेस्या होती है, इतने शुभ परिणाम होते हैं, इतने विशुद्ध उसके भाव होते हैं, सब तरीके से वह स्व के लिए और पर के लिए हर कार्य में बिल्कुल हित के साथ में तत्पर रहता है। यह शुक्ल लेस्या के परिणाम मिथ्या दृष्टि जीव को भी होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव शुक्ल लेस्या के साथ में इतनी मंद कसाई रखेगा कि आप कहोगे कि इससे बढ़कर के तो कोई देवता नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? मतलब कि सम्यक दृष्टि जीव तो गुस्सा भी कर सकता है, आपके लिए किसी ना किसी तरीके से क्रोध में, अहम में भी दिख सकता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव है, शुक्ल लेस्या के साथ में है, तो इतना आपको सरल और भद्र दिखाई देगा कि आप अपने अनुमान से ये कहे बिना नहीं रह सकोगे कि इससे बढ़कर के कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता या इससे बढ़कर के कोई धार्मिक नहीं हो सकता। सब करेगा, सब धर्म क्रिया करेगा, सब बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल अपना आचरण रखेगा, सब तरीके से। लेकिन करुणान योग एक ऐसी चीज है जो हमें आत्मा के परिणामों की यथार्थ स्थिति बताता है। अब मिथ्यात्व के साथ में, शुक्ल लेस्या के साथ में धर्म का आचरण कर रहा है, अन्य कसाएं मंद हैं। अब प्रत्याख्यान भी कसाएं अगर उसने मंद कर रखी हैं तो उसके अंदर संयम का, देश संयम का परिणाम भी आ जाएगा, वो भी पालन करेगा और मिथ्यात्व भी बना रहेगा। तो आप क्या कर पाओगे? ये भीतर के परिणाम किसी भी तरीके से हमारे ग्रहण करने योग्य नहीं होते। अब हमें अगर कुछ देखना है, कुछ आचरण करना है तो बाहर से ही करना है, और वह बाहर का आचरण करते हुए भी प्रयोजन आत्मा का रखना है। ये अपने हाथ की चीज सिर्फ इतनी है। चरणान योग में क्या सिखाया जाता है कि हम अगर किसी भी प्रकार का आचरण करें तो वह आचरण हमारे आत्म परिणामों के साथ हो। बस आचरण यदि आत्म परिणामों के साथ में है तो वह सम्यक आचरण है, और आचरण यदि आत्म परिणामों के बिना मन के माध्यम से है या केवल देखा सेखी है तो वो मिथ्या आचरण है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना, और यही बात आपको करणान योग की सूक्ष्मता तक ले जाएगी। अगर किसी के अंदर कसाई रहती है, मिथ्यात्व भाव रहता है, तो उसका वह भाव भीतर से बना तो रहता है संयम का, सम्यक्त्व का, धर्म की आराधना करने का, लेकिन मिथ्यात्व के उदय के कारण से, मंद उदय के कारण से उसकी श्रद्धा में वह मंद उदय इतना भी हो सकता है कि वह उसकी भी अनुभूति में ना आए। एक ही केवल चीज है जो एक भव्य जीव के लिए ध्यान में रखने योग्य है।
कि वह कोई भी आचरण करे, क्या भाव करके करे? ये आचरण मेरे आत्मा के भावों से हो रहा है। बस मैं अपनी आत्मा के लिए आत्मा के भावों से यह नियम ले रहा हूं, यही मेरा चरणानुयोग का सम्यक आचरण है। बस यही आपके लिए ज्ञान, चारित्र, दर्शन सबकी उत्पत्ति, वृद्धि आदि कराता चला जाएगा। मिथ्या दृष्टि के भाव में यह भाव नहीं आ पाता कि यह सब कुछ जो मैं कर रहा हूं अपनी आत्मा के लिए कर रहा हूं या आत्मा के परिणामों के साथ में कर रहा हूं, वह कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से अपनी कसायों के साथ में इन चीजों को करता रहता है। वो खुद भी नहीं जान पाता, लेकिन कसायों के कारण से वो होता रहता है। देखा सेखी भी होता रहता है, मन के कारण से भी होता रहता है। तो आचार्य कहते हैं जो यम और नियम है ये आत्मा के परिणाम हैं। यम नियम क्या है? आत्मा के परिणाम है। अगर ये यम नियम आत्मा के परिणाम हैं, तब तो आपके आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र की साधना के लिए साधन बनेंगे। इसीलिए द्रव्यानुयोग आने से पहले चरणानुयोग आपको बताया जाता है, और चरणानुयोग के माध्यम से जो सम्यक आचरण करता है तो वह अपने अंदर यह भाव रखता है कि यह मेरे आत्मा के परिणामों के साथ किया जाने वाला आचरण है, ये मैं अपनी आत्मा के लिए कर रहा हूं। इतना ही उसका प्रयोजन उसे समीचीन सम्यक दृष्टि का आचरण बना देता है। फिर भी अगर वो परिणाम कसाय के कारण से या अन्य किसी कारण से आपको पकड़ में नहीं आ रहा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपके वश की बात है ही नहीं है। शुक्ल लेस्या का परिणाम मिथ्या दृष्टि का इतना विशुद्ध रहता है कि उसे अपनी कसाई भी महसूस नहीं होती, समझ नहीं आती, तो वो क्या करेगा? तो इसी प्रकार के परिणामों के अभ्यास से वह अपने मिथ्यात्व को भी किसी दिन किसी समय पर तोड़ लेगा। पद्धति यही है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो अधार्मिक हैं उन्हें धर्मात्मा बनाने के लिए भी ये चरणानुयोग होता है, और जो धर्मात्मा हैं उनके आचरण को और विशुद्ध बनाने के लिए, उन्हें आत्मिक गुणों की उपलब्धि कराने के लिए भी ये चरणानुयोग होता है। समझ में आ रहा है? 4 अनुयोगों में यह चरणानुयोगी है जो हमारे आचरण को करणानुयोग की सूक्ष्मता तक पहुंचाने में समर्थ हो पाता है। अगर हम करणानुयोग की कोई भी पद्धति को जान करके आचरण करेंगे तो वो आचरण चरणानुयोग के माध्यम से ही होगा। करणानुयोग के अनुसार कोई भी आचरण करना संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। करणानुयोग के अनुसार आप सोच लो कि हम कभी किसी मिथ्या दृष्टि को नमस्कार नहीं करेंगे। आपने करणानुयोग के अनुसार सोच लिया, मान लो, समझ आ रहा है? तो वो आपका कभी भी कार्य हो ही नहीं सकता है। आपने अगर सोच लिया कि मैं केवल सम्यक दृष्टि जीव का ही अभिवादन करूंगा, मिथ्या दृष्टि जीव का नहीं करूंगा, करणानुयोग के अनुसार जो सम्यक दर्शन होगा जिसके अंदर मैं उसी को करूंगा, आप 3 काल में कभी नहीं कर पाओगे। कोई पहचान ही नहीं है। कभी आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कैसे मिथ्यात्व का किसके अंदर सद्भाव है या अभाव है। उसका जो बाह्य धार्मिक आचरण है, उसकी जो विचारधारा है, उसका जो अपना ज्ञान है, वही सब देख करके ही आपको अभिवादन, सादर, सत्कार, विनय आदि ये कार्य आपको करने होंगे। समझ में आ रहा है? तो चरणानुयोग की पद्धति इसलिए समीचीन है क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यवहार बनता ही नहीं है। भीतर से वो भले ही मिथ्यात्व रखे, शुक्ल लेस्या के साथ में है, कसाएं मंद हैं, लेकिन अगर वो बाहर से समीचीन आचरण कर रहा है तो आप अगर उसके ही गुणों की प्राप्ति करने के लिए भी उसको समाचार करोगे, अभिवादन करोगे, तो आपके लिए गुणों की प्राप्ति होगी। द्रव्यानुयोग कहता है, चरणानुयोग कहता है ये आपका समीचीन आचरण है। कभी करणानुयोग से ये चीजें नहीं कही गई कि आप किसको नमस्कार कर रहे हैं तो आप करणानुयोग से देख लें उसके अंदर सम्यक्त्व है कि नहीं।
करुणानुयोग से नहीं देखा जाता, न सम्यक तो देखा जाता, न उसका गुणस्थान देखा जाता, न उसका सम्यक चारित्र देखा जाता। जो कुछ भी देखा जाता है वो बाहरी चरणानुयोग की पद्धति से ही देखा जाता है। इसलिए चरणानुयोग की पद्धति करते हुए कर्णानुयोग के अनुसार वह जीव मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है और सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। मिथ्या दृष्टि भी चरणानुयोग का पालन करता है, सम्यक दृष्टि भी चरणानुयोग का पालन करता है। मिथ्या दृष्टि के लिए चरणानुयोग की पद्धति से मिथ्यात्व का गलन हो सकता है, सम्यक दृष्टि के लिए उस चरणानुयोग की पद्धति से उस सम्यक्त्व की और चारित्र आदि गुणों की वृद्धि हो सकती है। दोनों ही जीव इस प्रकार के चरणानुयोग का आलंबन लेते हैं, लेकिन आप भीतर किसी भी जीव को देख नहीं सकते कि ये मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है। समझ में आ रहा? हाँ, आप प्रतिज्ञा भले ही कर लो, आचार्य कुंद कुंद के दर्शन पाहुड़ पढ़ करके है ना, कि मैं मिथ्या दृष्टि जीव की वंदना नहीं करूंगा, लेकिन उनसे भी पूछोगे तो वो किसकी वंदना करेंगे? समझ आ रहा है? और ऐसा भी नहीं है कि हम यहां वंदना किसी को ना करें, जो हमारी दृष्टि में केवल पहले हो गए हैं सम्यक दृष्टि, बस उन्हीं की वंदना करें और अभी हम सबको नकारते रहें, तो ये व्यवहार नहीं चलेगा। ये व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो भी आप मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। आप सोचो कि हम व्यवहार से मिथ्या दृष्टि बने रहें, भीतर से तो हम सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा भी नहीं होता है कि जो भीतर से सम्यक दृष्टि हो व्यवहार में मिथ्या दृष्टि कैसे होगा। आप सोचो कि हमारे लिए तो सम्यक्त्व की जब सिद्धि हो जाएगी कि हाँ ये जीव सम्यक दृष्टि था या है, हम तो उसी की आराधना करके अपने अंदर सम्यक्त्व बनाए रखेंगे, और जो वर्तमान में हमारे सामने हैं इनमें हम किसी के अंदर सम्यक्त्व की अगर निर्णीतता नहीं कर पाते हैं तो हम किसी को भी वंदना आदि नहीं करेंगे, तभी हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। ऐसा मानोगे तो भी आपके अंदर सम्यक दर्शन कदापि नहीं आ सकेगा, क्योंकि आपने जिन सूत्रों का उल्लंघन कर लिया। जिनेंद्र भगवान ने जो 4 अनुयोगों का वर्णन हमें दिया, गणधर आदि परमेष्ठी ने उस वर्णन में हमें सब बताया है। विनय 4 प्रकार की कही गई है, तो आपको 4 प्रकार की विनय करना है। जैसे आप ज्ञान दर्शन चारित्र की विनय करते हैं, ऐसे उपचार विनय भी चौथी विनय कही गई है। और उपचार विनय किसकी होगी? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन कर रहे हैं उनकी उपचार विनय क्या है कि उनके आने पर खड़े होना, उनके सामने तेज आवाज में नहीं बोलना, उनका आदर करना, उनके पीछे पीछे चलना, उनकी हृदय से सम्मान न रखना, ये उपचार विनय है। अब आप अपने मन में सोच लो, हमें तो सब मिथ्या दृष्टि दिख रहे हैं, क्या पता पंचम काल में तो किसी को सम्यक दर्शन होता नहीं। समझ आ रहा है? इतनी दुर्लभ चीज कैसे हो जाएगी किसी को? तो मुझे तो सब मिथ्या दृष्टि दिख रहे हैं, अब मैं क्या करूं? इसलिए मैं किसी को भी नमस्कार नहीं करता, किसी की भी वंदना नहीं करता, मेरा सम्यक दर्शन मेरे अंदर है। और जो ज्ञान दर्शन आदि चारित्र का पालन कर रहे हैं, हे भगवान, लोक में जहां कहीं भी सर्व साधु हो, मेरा उनको नमस्कार उड़मो लोए सब साउड़ो। समझ आ रहा है? ऐसे भी जब आप पढ़ जाओगे ना, तो फिर आपके अंदर इस तरीके के फ्रॉड पैदा होंगे, छल पैदा होंगे। समझ आ रहा है? तो बहुत से लोग इसी तरह से छल में भी रहते हैं। तो क्या करेंगे? एडमोलोय सब साउडम तो है, क्योंकि हमें सर्व साधु पर श्रद्धा है, लेकिन जो है सामने वो हमारे लिए सम्यक दृष्टि नहीं है, हमारे लिए वो पूजनीय नहीं है, हमारे लिए वो भावलिंगी नहीं है। समझ आ रहा है? तो भी आचार्य कहते हैं आपकी यह सोच भी आपके अंदर मिथ्या दर्शन का भाव पैदा किए हुए है। ये आपकी सोच मिथ्यात्व के कारण से है, क्योंकि आपको जिन सूत्रों पर रुचि नहीं है। जिन सूत्र का मतलब जो जिनेंद्र भगवान के बताए हुए सूत्र हैं, अगर हम उसमें से किसी एक सूत्र की भी अवहेलना करते हैं तो भी हम मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं उसी क्षण। ये भगवती आराधना आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है। पूरे ज्ञान का आपके लिए सब मान्य है, लेकिन आपने एक चीज को अवमानना कर दी। मुझे 4 प्रकार की विनय में से 3 प्रकार की विनय तो स्वीकार है, एक प्रकार की उपचार विनय ये मुझे स्वीकार नहीं है, ये मुझसे नहीं होती। समझ आ रहा है? तो आपने विनय को स्वीकार नहीं किया, तो क्या हो गया? आपने जिन सूत्र की अवमानना कर दी।
जिन सूत्र की अवमानना करने वाला कभी सम्यक ज्ञानी हो नहीं सकता। तो ये उपचार विनय कैसे पलेगी? जब आप व्यवहार में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन कर रहे हैं, उन्हीं की आप यथोचित आदर सत्कार और सब प्रकार की सम्मानना करेंगे, तभी वो आपके लिए ये उपचार विनय पलेगी। सम्यक दर्शन के भी वात्सल्य आदि गुण कैसे पलेंगे? आप कहो कि हमारे लिए कोई भी सम्यक दृष्टि दिखाई नहीं दे रहा, सार्वक ना कोई साधु, अब आपके अंदर वात्सल्य अंग कैसे आएगा? अब हम उनके प्रति वात्सल्य दिखाएं जो है नहीं है। बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, वो इतना ऐसा करते थे, वैसा करते थे, और जो सामने है उसको देख करके मुंह बनाए। तो आचार्य कहते हैं यह आपका छल कपट का व्यवहार आपके भीतर कभी भी सम्यक दर्शन का आचरण आने ही नहीं देगा, सम्यक दृष्टि आपको बनने ही नहीं देगा। जो व्यक्ति द्रव्यान योग से सम्यक दृष्टि बनने की इच्छा करता है और चरणान योग से जो सम्यक दर्शन के लक्षण बताए गए हैं उनमें फेल है, वो कभी द्रव्यान योग का सम्यक दृष्टि बन ही नहीं सकता है। इसलिए चरणान योग के बाद में द्रव्यान योग का नंबर आता है। लोगों को बहुत जल्दी पड़ी है मोक्ष जाने की, जैसे बहुत दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, बहुत दुर्लभता से समय सार मिला है, बहुत दुर्लभता से तत्व का ज्ञान मिला है। मिला तो है, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या कि जल्दी जल्दी खा करके अपना हाजमा खराब कर लो और रोगी बन करके पड़े रहो, और बिल्कुल ही फिर ऐसी इच्छा मर जाए कि जो परोसा जा रहा था वो कुछ भी खाने की इच्छा ही ना रहे। इतनी भी जल्दी क्या? तो लोगों को बड़ी जल्दी पड़ती। तत्व का निर्णय कहां से होगा? बोले समय सार पढ़ो। समझ आ रहा है? मिथ्यात्व कैसे मिटेगा? बोले समय सार की श्रद्धा करो। करो तो, लेकिन कैसे करो, किस तरह से करो, ये कुछ नहीं मालूम। क्या क्रम है, कैसे हमें समय सार के भावों तक पहुंचना है, वो क्रम अगर हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तो हम असफल थे, असफल ही रहेंगे। पहले भी हमें कभी सम्यक तो नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्रम ये जो बताया गया है बड़ा व्यवस्थित है। चरणान योग का आचरण जो कर रहा है उसके लिए आगे आने वाला द्रव्यान योग है। समझ में आ रहा है? चरणान योग के बाद द्रव्यान योग क्यों रखा? आपने अब अपना आचरण तो बना लिया, आप देशव्रती हो गए या महाव्रती हो गए, अब आप द्रव्यान योग के अनुसार किसके लिए? अपने परिणामों को देखो, अपने परिणामों की मंदता, संक्लेशता, विशुद्धता, कितना आपके परिणामों में कसाय आदि का अंश है, क्या आपके परिणामों में मिथ्या बुद्धि चल रही है, ये सब जो है देखने का एक अभ्यास कराता है। कौन? आगे आने वाला द्रव्यान योग। अब आप जो कुछ भी करो किसके लिए करो? आत्मा के प्रयोजन के साथ करो। अगर द्रव्यान योग पढ़ते हुए ही आपने ये प्रयोजन बना लिया कि मेरा, चरणान योग पढ़ते हुए ही अगर आपने प्रयोजन बना लिया चरणान योग के साथ ही कि मेरा जो कुछ भी चरणान योग है वो किसके लिए है? आत्मा के प्रयोजन के लिए, तो आप द्रव्यान योग से जुड़ गए। अब द्रव्यान योग आपको क्या बताएगा? और बारीकियों से आपके विचार, आपके भाव, आपकी तत्व श्रद्धा के प्रति रुचि, आपकी आत्मा के अनुभव की रुचि, इन सबको बढ़ाएगा द्रव्यान योग। और वो द्रव्यान योग से कैसे बढ़ेगी? जब आपके अंदर ये यम नियम का आचरण होगा तो कुछ द्रव्यान योग से आत्मा के स्पर्श की, आत्मा के अनुभव की, आत्मा की श्रद्धा की ये दशा जो है बढ़ती चली जाएगी। अभी तो आपने केवल क्या सोच के कर लिया? ये सब जो मैं चरणान योग कर रहा हूं, आचरण कर रहा हूं, वो केवल मेरे आत्मा के लिए है। अब उस आत्मा की अनुभव करना है, अनुभूति करना है, तो आचार्य कहते हैं आपको अब द्रव्यान योग का अध्ययन करो। जो आपको आचरण करने में बाहरी आचरण का सहारा लेना पड़ रहा है, उस आचरण को अपने अंतरंग आत्मा के आचरण में ढालो। ये किससे होएगा? ये द्रव्यान योग से होएगा। बाह्य आचरण कहीं बाहर बाहर का ना रह जाए।
बाह्य आचरण कहीं हमारा आत्मा के परिणामों के साथ तो होते हुए भी आत्म प्रयोजन की सिद्धि न कर पाए, तो उसके लिए क्या करना? आत्म भावना, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का अनुभव, ये सब करने के लिए आपको द्रव्यान योग सामने आता है। और जब ये द्रव्यान योग आएगा तो ये क्या करेगा? ये जो आप व्यवहार में कर रहे हो इसका ये निषेध भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका निषेध किए बिना तुम्हारी बुद्धि वहां लगेगी नहीं, वहां पहुंचेगी नहीं जहां ये द्रव्यान योग आपको पहुंचाना चाह रहा है। क्योंकि तुम लगे किसमें हो? लगे किसमें हो? यम नियम का आचरण करने में लगे हो। मेरा ये व्रत है, मेरी ये समितियां हैं, मेरा ये नियम है, मेरा ये तप है, आज मैं ये तप करूंगा, आज मैं इस तरह से इन व्रतों का अच्छे से पालन करूंगा, आज मैं ये समिति का पालन कर रहा हूं। ये सब में जो हमारी बुद्धि लगी हुई है ये सब हमारे बाह्य आचरण के साथ जुड़ी हुई है। ये हमारा सारा का सारा शुभोपयोग है। अशुभोपयोग से छूट गए आप, शुभोपयोग में आ गए, लेकिन आपके अंदर शुद्ध का उपयोग बनाने के लिए ये भी सब छोड़ो। ये भी सब आपके शरीर के साथ में जुड़ा हुआ, आपकी अपनी शारीरिक चर्या के साथ में जुड़ा हुआ आपका एक आचरण है। इससे भी बड़ा आचरण तब होता है जब आप इन सब क्रियाओं को भी रोक करके केवल आत्मा का ध्यान करो। समझ आ रहा है? ये बात के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करने का काम करता है द्रव्यान योग। शुभोपयोग को छुड़ा करके शुद्धोपयोग में लगाना। मतलब ये नहीं होता कि शुभोपयोग आप छोड़ दो, शुभोपयोग हे हो गया। जो शुभोपयोगी हैं उनको शुद्धोपयोगी में लगाने के कारण से उसे शुभोपयोग को हे भी कहना पड़ता है, व्यवहार को हे भी कहना पड़ता है। तभी वो व्यवहार से अपनी प्रवृत्ति छुड़ा करके अपनी आत्मा के उपयोग में ही अपनी आत्मा का उपयोग लगाता है। मैं कैसा हूं? उपयोग मात्र हूं, चैतन्य मात्र हूं। अपनी आत्मा का ही श्रद्धान ज्ञान आचरण करना, ये जो उपयोग की शुद्धता की परिणति है, ये काम हमें द्रव्यान योग के ज्ञान से मिलता है। तो जो लोग केवल द्रव्यान योग पढ़ लेते हैं उन्हें यही सीखने को मिलता है कि शुभोपयोग तो छोड़ दो, शुद्धोपयोग करो। और जो गृहस्थ हैं उनके लिए अभी उनका उपयोग शुभोपयोग कैसे हो गया? अशुभोपयोग तो दिन भर चल रहा है। नहीं, हमको सम्यक दर्शन हो गया इसलिए शुभोपयोग हो गया। तो आप अपने मन में समझ लो कि शुभोपयोग हो गया। अभी शुभोपयोग की सभी प्रकार की प्रवृत्तियां तो आपके अंदर आई नहीं। समीचीन श्रद्धान जैसा व्यवहार का और निश्चय का जैसा होना चाहिए यथा तथ्य वैसा हुआ नहीं। तो आपके अंदर शुभोपयोग की भी प्रवृत्ति सही नहीं बनी। जब शुभोपयोग सही नहीं बना तो आप शुद्धोपयोग के लायक कैसे बन जाओगे? शुद्धोपयोग में तो वो जाएगा ना जो कुछ चरणान योग के साथ में आचरण कर रहा हो। इसलिए द्रव्यान योग उनके लिए है जिनको कुछ चरणान योग के आचरण की पद्धति आ गई हो। कुछ यम नियम के साथ आत्मा के परिणाम को अगर आप लेकर के चलोगे तो आपको द्रव्यान योग के माध्यम से उस आत्म तत्व की अनुभूति, श्रद्धा, उसके प्रति और ज्यादा लगन ये आपके अंदर पैदा होगी। ये आचार्यों का इस प्रकार के 4 अनुयोगों की व्याख्यान करने की पद्धति का ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है। और इस लॉजिक का अगर हम उल्लंघन करके किसी भी तरह से चलते हैं तो शास्त्रों की तो क्या हानि होनी है, हानि तो अपनी होनी है। समझ आ रहा है? तो देखो वही कहा जा रहा है यहां पर। कम से कम जो द्रव्यान योग का श्लोक है वो पढ़ तो लेता हूं। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः श्रुतवेद्यालोकमातनुते। देखो क्या कहते हैं, जीव अजीव सुतत्वे, है ना।
ये जीव हैं, अजीव हैं, ये सभी श्रेष्ठ जो तत्व हैं, इनमें और पुण्य अपुण्य माने पुण्य और पाप में, बंध और मोक्ष, इन दोनों के विषय में द्रव्यान योग दीपः, ये दीपक का काम करता है। दीपक जैसे प्रकाश करता है, इसी तरह से ये द्रव्यान योग हमें पुण्य की, पाप की, बंध की, मोक्ष की, जीव अजीव आदि तत्वों की बारीकी से हमें ये प्रकाशना करता है, दिखाता है ये हमें द्रव्यान योग, है ना। अब जीव आपकी श्रद्धा में आ गया, लेकिन दिखेगा कैसे? तो जब आप उसके अनुसार आप भावना करोगे, उसके अनुसार आचरण करके आप ध्यान आदि करोगे, तो आपकी अवभासना में कुछ आएगा। श्रुत विद्या लोकम आतनुते, माने ये श्रुत विद्या का जो प्रकाश है उसको और ज्यादा विस्तारित करता चला जाता है। जो हमें द्रव्य श्रुत है, उन द्रव्य श्रुत के प्रकाश में और बढ़ाता चला जाता है, और हमारे अंदर भाव श्रुत और बढ़ा करके हमें आत्मा को उस भाव श्रुत के आलोक में ले आता है। यानी हमारी आत्मा के अंदर यह भाव श्रुत ज्ञान की वृद्धि द्रव्यान योग रूपी दीपक के माध्यम से होती है। भाव श्रुत यानी भावात्मक परिणति। आप जो चीजों को प्रथमान योग से पहले जाने, बंध ऐसा होता है, मोक्ष ऐसा था, समझ आ रहा है? पांडव 3 पहले तो बंधे थे, फिर उनका मोक्ष हो गया। कर्णान योग से हमने जाना, उन्होंने शुक्ल ध्यान किए, इतना उनके अंदर शुक्ल ध्यान की प्रवृत्ति हुई, तब उन्हें केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान के साथ उनको मोक्ष हो गया, और वो सभी परिणाम जो शुक्ल ध्यान के, केवल ज्ञान के थे, वो सब उन्होंने प्राप्त किए। चरणान योग से जाना कि देखो उनके अंदर कितना अपने यम और नियम के प्रति दृढ़ता थी कि इतना बड़ा उपसर्ग भी उन्होंने सहा, और उस उपसर्ग में वो उनका शरीर भी जल गया तो भी उस परिसय से, उस तप से वो विचलित नहीं हुए। ये यम और नियम की दृढ़ता जो आत्म परिणामों के साथ जुड़ी रही, ये ही उनके लिए मोक्ष का कारण बनी। फिर द्रव्यान योग से हमने जाना कि उन्होंने इस प्रकार की दृढ़ता में क्या किया, तो अपनी आत्मा के परिणामों को ही साधा। शरीर पर इतना उपसर्ग होते हुए भी, शरीर जलते हुए भी, उन्होंने आत्मा के परिणामों में शरीर को नहीं लगाया, अपने उपयोग में शरीर नहीं आने दिया। उपयोग को, जो आत्मा का उपयोग स्वभाव है, उसे शरीर इंद्रिय आदि के विषय में नहीं जाने दिया, उसे उपयोग को उपयोगी बनाए रखा। इतना शुद्ध उपयोग उन्होंने बनाया, तब जाकर के उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप समझें इन चारों अनुयोगों के माध्यम से कि इनको जीव तत्व के प्रति कितनी श्रद्धा, मोक्ष तत्व की कितनी इनके अंदर दृढ़ता, और बंध को कितने रूप से ये हे, अजीव को किस तरह से ये हे जान रहे हैं। तभी उस उपसर्ग में जलते हुए शरीर की स्थिति में भी तनिक भी उनके अंदर विचलितपना नहीं आया कि मैं इस उपसर्ग को छोड़ करके उठ जाऊं, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा, मैं भाग जाऊं। क्यों नहीं आया? चरणान योग के साथ में द्रव्यान योग भी जुड़ा हुआ था। ये चरणान योगी तो था जो इतना बड़ा आग लग रही उनके शरीर में, लोहे के आभूषण पहना दिए, फिर भी वह अपने शरीर का भान किए बिना, ये हमारे लिए परिसर है, ये तो हमारे लिए आभूषण है। शरीर तो जलना है, अजीब है, ये बंध का कारण है। मोक्ष तो इसके राग हटने से ही मिलेगा, ये उनका श्रद्धान है। इसी श्रद्धान के बल से उन्होंने अपनी आत्मा के परिणाम को शरीर में नहीं लगने दिया, बाहर के किसी व्यक्ति में नहीं लगने दिया। ये कौन मुझसे बदला लेने आया, ये कौन मेरे ऊपर उपसर कर रहा है, कौन मुझे जला रहा है, नहीं, कोई नहीं। मेरे कर्म के अलावा मुझे कोई कुछ नहीं दे सकता। बस ये उनका आत्म परिणाम, ये जो जीव तत्व की श्रद्धा, ये उनका मोक्ष तत्व के प्रति जो एक बहुत बड़ा लगाव, यही द्रव्यान योग की पद्धति है। ये द्रव्यान योग के बिना नहीं आता। तो द्रव्यान योग हमें आत्मा के उन सूक्ष्म
परिणामों से जोड़ता है, जो परिणाम हमारे लिए आत्मा के ही परिणाम हैं, लेकिन मोह के कारण से हम उन परिणामों को उपलब्ध नहीं होते हैं। जो हमने करणान योग में सुन रखे थे, उनकी भी साधना हमें ये अध्यात्म के रूप में यह द्रव्यान योग आगे बढ़ाने के लिए कराता है। तो अध्यात्म जो होता है यह हमेशा चरणान योग का सहकारी होता है। अध्यात्म की दृष्टि में जो चीज हेय है वो चीज चरणान योग की दृष्टि से हेय नहीं है। अगर आप चरणान योग का पालन कर रहे हैं तो वह चरणान योग की पालन करते समय पर आपके लिए वो चीज उपादेय है। जब आप अध्यात्मनिष्ठ होंगे तो उस समय चरणान योग की पद्धति को छोड़ करके बैठेंगे, तब आप द्रव्यान योग की पद्धति में आएंगे, तभी आप आध्यात्मिक पद्धति में जो जुड़ेंगे, तब आपके लिए वो चीज हेय हो जाएगी, क्योंकि आपने वो छोड़ने योग्य थी इसलिए छोड़ दिया। अब पंच महाव्रतों का पालन करना भी यह हमारे लिए हमेशा उपादेय तो नहीं है। व्रतों का पालन कब किया जाएगा? जब हम कोई प्रवृत्ति कर रहे होंगे तो हमें देखना है हिंसा ना हो जाए, झूठ ना बोल जाऊं, कोई की वस्तु पर मन ना ललचा जाए, किसी भी तरह का परिग्रह का भाव ना मन में आ जाए, स्त्री आदि के विषय में कोई भोगाभिलाषा ना आ जाए। ये कब आएगा भाव? जब कोई व्रत के साथ में प्रवृत्ति हो रही होगी। जब वह व्रत की प्रवृत्ति भी छूट गई, जब वह महाव्रतों का पालन करके भी निष्णात हो गया, तो अब वो क्या करेगा? अब वह आत्मा का ध्यान करेगा। ये महाव्रत किसके लिए हैं? आत्मा की उज्ज्वलता के लिए हैं। ये महाव्रत किसके लिए हैं? अपनी उपयोग को और शुभ से शुद्ध बनाने के लिए। महाव्रतों के पालन में भी उपयोग लग रहा है, ये शुभ उपयोग है, क्योंकि आप दया का भाव रख रहे हो, दूसरों के प्रति सद्भावना का भाव रख रहे हो, दूसरों की वस्तु आदि को दूसरों की समझ करके आप उसके प्रति कोई भी अपने अंदर मूर्छा नहीं ला रहे हो। ये आपके अंदर का शुभ भाव है। अब द्रव्यान योग क्या कहता है? अपने भावों को इन शुभ से भी हटा करके, पर द्रव्य तो वैसे ही अपना नहीं है, पर द्रव्य की चिंता क्या करना, वो तो है ही है, तो उसमें शुभ क्या लगाना? तो उससे भी हटा करके केवल अपने निज आत्म तत्व में, स्वद्रव्य में अपनी परिणति बनाओ। ये द्रव्यान योग का कथन हो जाता है। इससे क्या होगा? आपका उपयोग शुद्ध बनेगा। अब द्रव्यान योग की दृष्टि से तो उपयोग शुद्ध कहलाएगा जब आत्मा महाव्रतों के साथ में ध्यान करने बैठ जाएगा, लेकिन करणान योग की दृष्टि से अभी शुद्ध नहीं हुआ। समझ आ रहा? सबकी दृष्टियां अलग अलग हैं। करणान योग की दृष्टि से कब शुद्ध कहलाएगा? जब यह आत्मा के अंदर किंचित भी राग नहीं रहेगा, जब ये 11वें 12वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र के साथ होगा, तब करणान योग कहेगा हां अब आपका उपयोग शुद्ध हुआ। द्रव्यान योग कब कहेगा शुद्ध उपयोग? बस आप ये महाव्रत का विकल्प छोड़ दो, हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाओ आप सीधे। समझ आ रहा है? बस अपनी आत्मा के, शुद्ध आत्मा के गुणों का, आत्मा का ध्यान करो, बस ये आपका शुद्धोपयोग है। ये कौन कह रहा है? ये द्रव्यान योग कह रहा है। अब करते रहो, शुद्ध उपयोग करते रहो, करते रहो। कब तक करते रहो? जब तक कि करणान योग में जो बताया गया है यथाख्यात चारित्र वाला शुद्ध उपयोग 11वें गुणस्थान में, जहां बिल्कुल भी राग आदि न हो, या 12वें गुणस्थान में जब राग आदि का क्षय हो चुका हो, तब आपको शुद्धोपयोगी कहा जाएगा चरणान योग, करणान योग की दृष्टि से। समझ आ रहा है? ये प्रयोजन है। अब ये सभी प्रयोजन, सभी दृष्टियां, सभी अनुयोग हमारी आत्मा के हित के लिए हैं कि नहीं, ये तो डिसाइड कर लो पहले। चरणान योग से आपकी आत्मा का कोई अहित हो रहा है? बिना चरणान योग के आपकी आत्मा के अंदर शुभ से शुद्ध बनने की प्रवृत्ति कैसे आ पाएगी? वो आपको अशुभ से बचाता है। चरणान योग अशुभ से बचा करके तुम्हें शुभ में लगा रहा है। चरणान योग पाप से बचा करके तुम्हारे अंदर पुण्य कार्य में तुमको लगा रहा है। फिर अगर उसमें प्रयोजन तुम्हारी आत्मा के ही परिणामों का है तो वह तुम्हारे लिए गलत नहीं है।
भले ही उसमें पुण्य का बंध हो रहा है, क्योंकि आप कब तक ध्यान करते रहोगे? इतनी शक्ति तो है नहीं। ज्ञान भी लेना पड़ेगा, आचरण भी करना पड़ेगा, सभी प्रकार की समितियों का पालन भी करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें द्रव्यान योग के साथ होते हुए भी वह द्रव्यान योग आपकी चरणान योग के साथ होते हुए वो चरणान योग आपकी सुरक्षा करेगा। किससे? अशुभ से सुरक्षा करेगा। समझ आ रहा है? कैसे देखो एक एक अनुयोग काम आते हैं। चरणान योग अशुभ से सुरक्षा करके शुभ में लगाया, द्रव्यान योग तुम्हें शुभ से भी हटा करके शुद्ध में लगाने की कोशिश कर रहा है। और ये बहुत कठिन काम है, ये ऊपर का काम है। समझ आ रहा है? ऊपर उठाना किसी को ये बहुत भारी काम होता है। नीचे से तो आप सपोर्ट दे करके ऊपर किसी को पहुंचा सकते हो, उठा सकते हो, लेकिन ऊपर और उसको ऊपर उठाना, समझ आ रहा है? इसके लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। चरणान योग ने क्या किया? आपको नीचे से सपोर्ट दे करके ऊपर उठा दिया, 2 सीढ़ियां ऊपर उठा दिया आपको, ठीक है ना? अब आप बीच में लटक गए। अब द्रव्यान योग कह रहा है मेरा हाथ पकड़ लो और ऊपर आ जाओ, ऊपर तक तुम्हें बिठा दूंगा और ले आऊंगा। समझ आ रहा है? अब वो जो है उठाना, ऊपर की ओर हाथ खींचना, वो कठिन काम होता है। थोड़ा सा भी अगर कहीं ऊपर उठने के लिए, अब उस समय पर अगर आप 1 इंच भी ऊपर खिसक पाए तो समझ लो आप सफल हो गए। लगे तो चरणान योग के साथ में ऊपर ही उठने को हो, लेकिन अगर आप चरणान योग में क्या कर रहे हो? ऊपर भी आ गए, फिर थोड़ा सा उसी स्टेप पे इधर उधर चल फिर भी लिए, लेकिन उससे भी ऊपर स्टेप पे आप उठने की कोशिश नहीं कर पा रहे हो। और कर पा रहे हो तो थोड़ी सी कर पाते हो, ऊपर फिर जो है आपको सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर आपको नीचे ही आना पड़ता है। तो द्रव्यान योग क्या कहता है? अब करते रहो, पंचम काल में हम तुम्हारा हाथ इतना नहीं खींच सकते कि तुमको बिल्कुल ही जो है सिद्ध शिला पे जाके बिठाल दें। हाँ, अब तुम्हें इतनी मेहनत तो करते रहनी पड़ेगी। अब देखो कितनी बड़ी मेहनत है, समझो, देखो कितनी बड़ी मेहनत है। एक मेहनत क्या है? एक तो जिस बीच के स्टेप पे खड़े हैं उससे नीचे तो आना नहीं। अब उस बीच के स्टेप पे भी हमेशा खड़े होने की ताकत नहीं, तो क्या करना? थोड़ा वहां पे घूमते रहो। तो वो घूमो ऐसे हॉरिजेंटली, समझ आ रहा है ना? वो वहां पे ऐसे घूमो, क्योंकि अगर नहीं घूमोगे तो भी गिरने की स्थिति बन जाएगी। तो वहां पे थोड़ा सा वहां चलते रहो। अब चल 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 करके दिख तो रहा है ये तो मेरा उद्देश्य था नहीं कि मुझे यहां चलना था, मुझे तो ऊपर जाना था। तो अब ऊपर की ओर देखता है, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलना बंद करते हैं, ऊपर की ओर चलते हैं, ताकत लगाते हैं। तो वो ऊपर की ओर चलने की कोशिश करता है, तो थोड़ा सा अपने पैर ऊपर करता है, उचकाता है। जैसे आप अपने पंजे के बल पर कभी खड़े होकर देखना कितनी देर खड़े हो पाते हो। बस द्रव्यान योग इतनी देर के लिए काम होता है, इतना ही करेगा द्रव्यान योग आपके लिए। जो आप लाइन छू नहीं पा रहे हो उसको छुलाने की कोशिश करेगा। छुओ तो, आत्मा का अनुभव तो करो, आत्मा के स्पर्श तो करो। समझ आ रहा है? ये सब बाहरी जंजालों को छोड़ करके शुद्ध आत्मा के निकट तो आओ, छुओ तो हमको। तो वो छूने के लिए क्या करता है? जैसे अपने पंजे के बल पे खड़े होकर के कोई भी बेटा लड़का जो है उस पॉइंट को छूने की कोशिश करता है जो ऊंचाई पर है। समझ आ रहा है? तो वो भी छूता रहता है। तो जितनी देर छू लिया छू लिया, अब जितनी देर उचक लिया उचक लिया, अब कितनी देर खड़ा रहेगा वहां पे? अब उस पंजे के बल पे ज्यादा देर नहीं खड़ा हो सकता है। चलना तो ज्यादा देर हो सकता है इधर उधर, लेकिन पंजे के बल पे ज्यादा देर तक नहीं खड़ा हो सकता। तो फिर वहीं पे क्या कर लिया? डाउन हो गया। लेकिन अभी भी इधर उधर नहीं चल रहा है, अभी भी बैठा है, आंखें बंद हैं, ध्यान है अभी भी। फिर क्या कर रहा है? फिर एक बार फिर कोशिश करता हूं, एक बार और। बिल्कुल वो पॉइंट छूते छूते रह गया था, मजा तो आया था, बड़ी निर्विकल्पता शांति हुई थी। एक बार फिर छूता हूं उसको। समझ आ रहा है? तो फिर छूने की कोशिश करता है, फिर अप्रमत्त होता है, फिर ताकत लगाता है, फिर सब विकल्पों को भूलता है, फिर शुरू करता है। ऐसे करता रहता है, करता रहता है। फिर क्या करें? अब भूख लगाई, टाइम हो गया, चलो अब बंद करो। अब ईर्या समिति का पालन करते हुए ऐषणा समिति का पालन करेंगे। क्या करें? इतनी ताकत है, इससे ज्यादा कुछ होना ही नहीं है। पंचम काल में से ज्यादा कुछ होना ही नहीं है।
बस इतना ही है, बस उसको छूते रहो, रुचि उसकी बनी रहे, स्पर्श उसका करते रहो। क्योंकि तुम इस सेकंड स्टेप पर आए हो तो किस लिए आए हो? यहां घूमने नहीं आए हो, ये इसीलिए आए हो कि इससे ऊपर चलना है। तो समझ आ रहा है? तो पंचम काल में इतना ही होता है। तो द्रव्यान योग आपके लिए बस ऊपर उचकाने का एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है और कुछ नहीं करता। लेकिन यही बहुत बड़ी चीज है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। केवल ज्ञान होना नहीं, सप्तम गुण स्थान से ऊपर उठना नहीं, कितने ही उचक लो, सप्तम गुण स्थान से ऊंचे तो उड़ान होनी नहीं। तो वो सप्तम भी बना रहे, उसके भी भाव छू लें, यही बहुत बड़ी इस पंचम काल की उपलब्धि है। तो ये जो हो रहा है इसी का नाम है शुद्धोपयोग। लेकिन करणान योग शुद्धोपयोग कब कहेगा? जब आप बिल्कुल नीचे का भी जो दूसरा स्टेप था जिस पे आप टिके थे उसको छोड़ करके और बिल्कुल उस स्टेप के निकट आ जाओगे, जहां पर बस अगले ही क्षण आप बैठने वाले हो, उस स्टेप पे पहुंचने वाले हो, तो तब जाकर के करणान योग कहेगा हाँ अब आप शुद्धोपयोगी हो गए। अब क्या हो गए? अब तो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान होना ही है। समझ आ रहा है ना? तो बस ये है। तो द्रव्यान योग हमारे लिए ऊपर उठाने का काम करता है, लेकिन ऊपर वही उठेंगे जो कम से कम उसके निकट आ गए होंगे शुभोपयोग के माध्यम से। जो अशुभोपयोग में पड़े हैं जमीन पर, वो अगर उचकने की कोशिश करेंगे तो वो वहां कैसे छू पाएंगे जहां से शुभोपयोगी छू पा रहा है। समझ आ रहा है? तो वो जो है, जो अशुभोपयोगी हैं, जो जमीन पे पड़े हैं, वो जमीन पे अभी घूम रहे हैं चारों ओर विषय कसायों में, वो डायरेक्ट शुद्धोपयोगी बनने की कोशिश करते हैं। समझ आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं आप गलती कर रहे हो, लेकिन मानते ही नहीं है। क्या करें? कौन समझाए? उन्हें जो समझाने वाले मिले उनकी उन्होंने समझ ली, अब वो किसी की समझना नहीं चाहते। बोले जो हमें समझना था उसको हमने समझ लिया, अब क्या कर सकते? समझ लिया तो समझ लिया। अब किसी के कोई हथौड़ा तो है ही नहीं कि कहीं पे मार दो और जो है वो सब चीजें वो टूट जाएं, छूट जाएं। अब जब तुम्हारी काल लब्धि आएगी समझ आएगा, आ जाएगा, क्या कर सकते हैं? समझ आ रहा है? तो पद्धति तो यही है। प्रथमान योग का आदर्श ध्यान में रखो, वो बैठे हैं सिद्ध। करणान योग से जानो कितना हमें अभी ऊपर चढ़ना है, बहुत चढ़ना है। समझ आ रहा है? और फिर चरणान योग से चलना शुरू करो और द्रव्यान योग से देखो कि हम कितना स्पर्श कर पा रहे हैं, कितना हम कहां पहुंच गए। बस बिल्कुल सीधी सादी पद्धति है। लेकिन फिर भी लोग न जाने कितने उलझनों में पड़े हुए। सुन रहे हो? एक बार जब मतलब छोटा था, छोटे से मतलब छोटा तो अभी भी हूं मतलब कि जब ये सब चीजें सीखना शुरू किया था, है ना, तो अब शास्त्र स्वाध्याय तो करने का एक मन रहता ही था। तो शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है। अब शास्त्र स्वाध्याय में जब भी गुण स्थानों का वर्णन आता था तो गुण स्थान समझ नहीं पड़ते थे। समझ आ रहा है ना? अब अपने ही मन से भाव आया कि अपने को सीखना है ना। हमेशा से हमने यही कोशिश की, जो कुछ सीखना है तो हमें सीखना है ना। बस मिल जाना चाहिए कोई सहारा। सहारा मतलब आदमी के सहारे की ज्यादा हमने कभी चिंता नहीं करी। किताब भी मिल जाए तो हमारे लिए पर्याप्त है। तो बस एक बार किताब मिल गई, गुण स्थानों का उसमें वर्णन था। समझ आ रहा है? बात मतलब उस समय की जब ब्रह्मचारी अवस्था में था, लगभग मतलब 94 की बात होगी ये। सुन रहे हो? और ये मतलब उस समय पर जब ब्रह्मचारी अवस्था में था, इधर यूपी में ही था, ये कुरावली है ना, हाँ वहां पर था उस समय पर, जब पहली बार मैंने गुणस्थानों के बारे में पढ़ने की कोशिश की और गुणस्थान सीखने का मन बनाया। एक किताब भी मिली और वो शायद किताब थी एक किसी की, उस पर थीसिस लिखी हुई थी, डॉक्टर प्रमिला जैन, जो आजकल शायद ये कोई माता जी है, उनकी समाधि हो गई, उनकी जगह पे वो माता जी भी बन गई हैं, वो है ना, शायद सुपार्श्वमती या विशुद्धमती माता जी की किसी की संग की थी वो। तो उनकी शायद लिखी हुई बुक थी, तो मैंने उसके माध्यम से जो है गुणस्थान सीखे, पढ़े। अब देखो, एक तरफ हम गुणस्थानों की परिभाषा जो आचार्यों के द्वारा दी गई है वो लिख रहे हैं, है ना। पढ़ने का, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है नोट्स बनाओ, लिख लिए, उसकी परिभाषा लिख ली, एक बार समझ में नहीं आई, 2 बार समझ नहीं आई, पढ़ ली। पढ़ने के बाद में अब भाव आ गया, क्या आ गया, अरे ये तो बिल्कुल सांप सीढ़ी जैसा खेल है ना। समझ आ रहा है?
जब पढ़ने के बाद उसका विचार किया तो सांप सीढ़ी का खेला, पहले गुणस्थान से चौथे पे चला जाता है, फिर चौथे से उपसम है तो दूसरे में आ जाता है, अनंतन वंदी का उदय आ गया तो समझ आ रहा है, अगर 6 उपसम हो गया तो चौथे से तीसरे में भी आ सकता है, चौथे से 5वें में भी जा सकता है, पहले से 7वें में भी जा सकता है, पहले से 5वें में भी जा सकता है। अरे भाई तो पूरा सांप सीढ़ी खेल हो गया, समझ आ रहा है। एक गोटी डालो नीचे, नसैनी लगी है, पहले से 5वें पे भी पहुंचा सकती है, पहले से 7वें पर भी पहुंचा सकती है, पहले से चौथे पे भी पहुंचा सकती है, समझ आ रहा है। तो बस जब इस तरीके से दिमाग में आने लग गया तो सबसे पहले जैसे मान लो कुछ भी लिखना शुरू किया तो मुझे ध्यान आता है कि ये मैंने सबसे पहले लिखना शुरू किए थे गुणस्थानों की, 14 गुणस्थानों की परिभाषाएं। समझ आ रहा है, कितना तुम चलकर आए हो, कितना अब चलना बाकी है, कितना साध चुके तुम निज को, कितनी साधना बाकी है। यहां से शुरू की थी 2 लाइनें, समझ आ रहा है। अब आगे की तो अभी याद नहीं आ रही लेकिन लिखी हुई होगी। तो ये 2 लाइनें यहां से शुरू की, अब वो 14 गुणस्थानों की परिभाषा लिख गई, समझ आ रहा है। पूरी परिभाषाएं 14 गुणस्थान अच्छे ढंग से याद हो गए, समझ में आ गया। अब क्या करें, अगर हम वो गुणस्थानों को केवल याद करके ही बैठे रहते तो क्या हमें कभी गुणस्थान उपलब्ध होते? जो हमने करणान योग को सीखा कि ये गुणस्थानों की परिभाषा है, अब हमने उसको चरणान योग के अगर तरफ स्टेप नहीं बढ़ाया होता तो क्या आज हमें सप्तम गुणस्थान की अनुभूति और पहले गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान का अंतर जो हमें आज अनुभूति में आ रहा है वो होता कभी? समझ आ रहा है। तो ये वो चरणान योगी है जिसने आज इस आत्मा को सप्तम गुणस्थान की अनुभूति में ढाला है और पहुंचाया है। हो गया सब। प्रथमान योग तो बचपन से ही सीखे आते हैं। काय के लिए घर छोड़ रहे हो? अरे राग करना नहीं, बस हो गया प्रथमान योग। किन्ने राग छोड़ा? अरे तीर्थंकरों ने राग छोड़ा, बड़े बड़े महापुरुषों ने राग छोड़ा, वो भी छोड़ के गए तो हम भी छोड़ने का। भगवान महावीर स्वामी छोड़े, वो भी तो माता त्रिशला को छोड़े। समझ आ रहा है। तो वो रोई होगी तो तुम भी रो लो। नहीं समझ आ रहा है। बस हो गया प्रथमान योग। करणान योग क्या हो गया? ये सीख लिया अपन ने। ये 14 गुण स्थान है, बड़े सूक्ष्म है भाई, लेकिन फिर भी ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या करना है, क्या करना बाकी है। अब क्या करना? अब चरणान योग की पद्धति अपनाओ। फिर क्या करो? अब चरणान योग में 20 साल हो गए, कब तक चरणान योग करते रहोगे? निष्णात हो गए, तो अब क्या करना? अब ध्यान में मन तो लगना ही चाहिए। बस अगर मन लग रहा है तो बस द्रव्यान योग को छू रहे हो। चारों अनुयोग हो गए। सम्यक ज्ञान का फल यही है और कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? इसी तरह से जो व्यक्ति अपनी मानसिकता बनाएगा उसी का इस पंचम काल में हित होगा, उसी का कल्याण होगा। है ना? बोलो महावीर भगवान की।